आई होप सवाल आपका यहाँ पे सही से समझ आ चुका है दैट हाउ द हार्ट विल गेट अफेक्टेड इफ यू हैव दोस काइंड ऑफ कंडीशंस। ठीक है, चलिए देन सो बताइए रागिनी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। और ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज गुड होगा इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग इरम। कोलेस्ट्रॉल आपके यहाँ पे इंक्रीज बिल्कुल हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कहाँ पे होगा? सर वेन्स में। नहीं, यहाँ पे मुझे एक प्रिसाइज आंसर यहाँ पे चाहिए। सो बताइए आर्यन, वेयर डज दिस कोलेस्ट्रॉल विल गेट एक्यूमुलेटेड? सर कोरोनरी आर्टरीज में। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर मेरा ये इकट्ठा यहाँ पे होने लगेगा एंड इफ एट ऑल दैट हैपेंस इट विल हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द बॉडी। अगर ऐसा होता है देन श्योरली इट विल हैव अ इंपैक्ट। कैसे इंपैक्ट होगा? चलो, ये आपका इकट्ठा हो भी रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आ रही है? एनीवन कैन टेल मी दैट इफ द कोरोनरी आर्टरीज आर गेटिंग ब्लॉक्ड देन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? बताइए शहनाज, व्हाट इज हैपनिंग हियर? सर जो ब्लड का फ्लो है सर, वो मतलब कि ऑब्स्टेकल बन जाएंगे वो चीजें उसमें जो कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल के होंगे ग्रेन्यूल्स वगैरह, देन हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो हार्ट को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था आपके यहाँ पे, राइट वेदिका, आपका हार्ट को सप्लाई जो ब्लड आपके यहाँ पे वो आपका कहाँ पे काफी कम हो जाएगा बिकॉज यू हैव अ ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। इफ एट ऑल दैट हैपेंस देन यस यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे हार्ट की फंक्शनिंग एफिशिएंसी आपके यहाँ पे कम हो जाएगी एंड काफी लाइकली चांस है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पे कोई हार्ट अटैक भी आपको आ सकता है। सो दिस इज हाउ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज गोइंग टू वर्क। तो एक तो ये बात आपके यहाँ पे होगी। अब मुझे बताओ क्या होगा अगर किसी पर्सन का bicuspid valve काम ना करें? What will happen if the bicuspid valve is not working for a particular person? What can be the impact over here? Raise your hand and tell me. क्या होता है if your bicuspid valve is not going to work? बताइए रम, क्या होगा इसके अंदर? तो ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड बॉडी में कम पहुंचेगा। ऑल राइट, ठीक है। सो ये जो बैक फ्लो होगा ब्लड का, ये कहाँ जाएगा? सो जब मेरे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ब्लड कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम विल गो इनटू द लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल सही। एंड उसके से क्या होगा दैट बहुत कम आपका ब्लड जाएगा वाया ओटा थ्रू आउट द बॉडी, आपका काफी कम जाएगा। सो यस इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द बॉडी। सो दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही है। मुझे बताओ क्या दिक्कत आ सकती है अगर मेरे पर्किंजिन फाइबर काम करना बंद कर दें? इफ माय पर्किंजिन फाइबर किसी तरीके से इनएक्टिव हो जाए या खत्म हो जाए, डीजेनरेट हो जाए, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ओवर हियर? थिंक एंड टेल मी what will happen if my Purkinje fiber stops working or if they become non-functional, then what kind of impact it will have on the body? Think and then raise your hand. अगर Purkinje fiber मेरे यहाँ पे काम नहीं करते then what I can expect happening over here? बताइए नैतिक, क्या होगा? If the Purkinje fiber becomes non-functional and what will सर happen? हमारे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व कोलैप्स कर जाएंगे। क्यों? शायद आपने कॉर्डिया टेंडेनी के बेसिस पे आपने आंसर दिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। या यूजिंग दैट थिंग ओवर हियर और एल्स यू नीड टू हैव एक्सप्लेन यू हाउ दैट विल हैपन। चलो कोई बात नहीं, रोहन आप बताओ व्हाट विल हैपन इफ माय पर्किंजिन फाइबर अगर मेरे काम नहीं कर रहे तो? सर एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा और इसलिए थोड़ा वहां पर बॉडी में पंप नहीं हो पाएगा ब्लड ढंग से। राइट, तो बेसिकली आपका एक्शन पोटेंशियल, आपका नर्व इंपल्स आपके वेंट्रिकल्स में पहुंच नहीं पाया। सो आई कैन एक्सपेक्ट माय वेंट्रिकल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए दैट्स अ सीवियर कंडीशन, दैट इज अ प्रॉब्लम कंडीशन। तो आपको इतना बताना है यहाँ पे कि अगर मेरे पर्किंजिन फाइबर मेरे यहाँ पे काम नहीं करे देन आई विल फाइंड मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए बिकॉज उनको नर्व इंपल्स पहुंचा ही नहीं। वहां तक जो नर्व इंपल्स जाना चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिला ही नहीं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल नॉट फंक्शन। इफ एट ऑल दैट हैपेंस श्योरली आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका हो नहीं पाएगा एंड उससे आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे होएगा ही नहीं, बेसिकली रुक ही जाएगा आपको वहां पे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस, राइट। तो जनरली ऐसी अगर नौबत कभी आ जाए देन इट्स अ वेरी सीवियर कंडीशन। तुरंत आपको आपका यहाँ पे इम्प्लांट आपको कराना पड़ता है, आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर आपका यहाँ पे, ठीक है। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, आपका जो एसए नोड है वो आपका कहाँ पे मिलता है स्पेसिफिकली? अगर मैं आपसे पूछूं कि एसए नोड आपका कहाँ पे लगा हुआ है हार्ट के अंदर, देन आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ये सब आपको राइट एट्रियम के ऊपर के साइड, ऊपर राइट साइड में या लेफ्ट साइड पे? ऊपर के राइट साइड, राइट साइड में, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव दिस, राइट। सिमिलरली मेरा एवी नोड कहाँ पे आता है?
सर राइट लेफ्ट साइड राइट सर लोअर लेफ्ट साइड। ऐसे नहीं, राइट आर्टरियम का लोअर लेफ्ट साइड पे, राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट साइड के ऊपर आपका एवी नोड आपको पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट सबको मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ फ्यू थिंग्स एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो अरे समथिंग हैपेंड, राइट, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स जंप ऑन टू योर, दो तीन चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई थिंक द सर्कुलेशन ऑफ हार्ट हैज बीन वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपका कौन सा वाल्व यहाँ पे बंद हो रहा है, कौन सा यहाँ पे ओपन हो रहा है। आई होप ये चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम हो चुकी है। यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट व्हिच वाल्व विल गेट क्लोज्ड व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच वाल्व विल गेट ओपन व्हेन योर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, व्हाटएवर द क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज हैपनिंग, ये आपको सबको यहाँ पे मालूम है अभी। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। वी हैव सीन व्हाट इज माय फोसा ओविलेस, हमने यहाँ पे देख लिया। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर माय वाल्व्स, कौन से वाल्व किस तरीके से काम करते हैं हम यहाँ पे देख चुके हैं। देन वी हैव अंडरस्टूड कि आपका यहाँ पे वो कॉर्डिया टेंडिनी है। कॉर्डिया टेंडिनी है जो आपका अटैच आपके पेपिलरी मसल के साथ, याद रखना पेपिलरी मसल इज समथिंग व्हिच आई विल फाइंड अटैच ऑनटू योर मसल्स, ऑनटू योर वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर जो आपको मसल्स मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। एंड कॉर्डिया टेंडिनी का काम होता है, इट विल एंश्योर दैट कि आपके वाल्व्स यहाँ पे कोलैप्स ना करें, आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आपके कोलैप्स ना करें ड्यूरिंग द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। दे मेक श्योर दैट वो अपनी पोजीशन मेंटेन करें इवन व्हेन जब आपका फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। सो याद रखना कॉर्डिया टेंडिनी का काम ये होता है, दे एंश्योर दैट द वाल्व्स डू नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक बात इसमें आपको रखनी है याद। ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज माय मायोजेनिक हार्ट, मेरे यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड, राइट। यहाँ पे आपका नर्व इंपल्स जनरेट किया जाता है बाय माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। इरम बताइए कैसे वाला आपका? सर न्यूरिक हार्ट की हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में? नहीं, वैसे उसमें हार्ट बीट आप काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे जो हार्ट बीट आ रही होती है ना आपके एलरी मसल से आ रही होती है, एंड एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एज पर द नर्व इंपल्स। सो ओवर देयर यू डोंट काउंट कि कितनी हार्ट बीट आपकी आ रही होती है पर मिनट। ठीक है, एंड बिकॉज दैट्स गोइंग टू वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एज वेल, वो आपका ग्रुप टू ग्रुप आपका वेरी करेगा। सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, इमेजिनरी हार्ट के अंदर भी जो आपकी हार्ट बीट हमारी हो रही होती है वो वही हार्ट बीट आपके एक लिजार्ड की नहीं होगी, या वही हार्ट बीट आपके किसी प्राइमेट की और नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई यू डोंट काउंट द हार्ट बीट। सर ये एक बार समझा दीजिए। कौन सा वाला पार्ट? कौन सा? क्या सर न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन, और ब्रेन मतलब आपका नर्व सिस्टम आपके यहाँ पे कंट्रोल करेगा। और ये चीज आपको होते हुए मिल सकती है आर्थ्रोपोडा के अंदर एंड एनालिट्स के अंदर, जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रासहोपर हो गया, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा दे विल हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट, जहां पे उनका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उनके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। ऑन द अदर हैंड आपकी जो एनालिट्स आपके यहाँ पे होते हैं लाइक योर अर्थवॉर्म आपका यहाँ पे हो गया, उनके अंदर भी आपका न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट। और मार्जिनिक हार्ट होता है जहां पे आपके हार्ट के मसल्स ही हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। चलिए नो, तो वी हैव सीन द एसए नोड, एवी नोड हमने देख लिया। एवी नोड से आपका नर्व इंपल्स जाएगा बंडल ऑफ हिस के थ्रू, इट विल पास थ्रू बंडल ऑफ हिस टुवर्ड्स माय पर्किंजियन फाइबर। और एक बार पर्किंजियन फाइबर तक आपका नर्व इंपल्स पहुंच गया, देन व्हाट विल हैपन, मेरा ये नर्व इंपल्स एक बार मेरे वेंट्रिकल से पहुंच जाता है, देन माय वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। अब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना जैसे ही ऐसे नोड से नर्व इंपल्स निकला, ऐसे नोड को हम इवन यहाँ पे बोलेंगे एज अ पेसमेकर, जैसे ही ऐसे नोड से मेरा नर्व इंपल्स निकलेगा आपके दोनों आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एवी नोड पे पहुंचने के बाद एवी नोड से नर्व इंपल्स आपका जाएगा बंडल ऑफ हिस एंड थ्रू आउट द वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ माय पर्किंजियन फाइबर। उसके बाद मेरा वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यही चीज आज हम देखेंगे एक बार फिर इन द कार्डियक साइकिल। तो दिस इज व्हाट यू हैव सीन इन द लास्ट क्लास, राइट। फिर हमने बात करी कि आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज माय मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका जो यहाँ पे होगा ये रेगुलेट करेगा आपके यहाँ पे हार्ट बीट को, राइट। अब आपके नर्वस सिस्टम के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली आपके इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आपकी जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर खाने का मतलब एंजाइम का सिक्रीशन करना, राइट, सर्टेन मसल्स ऑफ योर ब्लैडर,
ऑल दोज आर कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा सिंपैथेटिक, एक होगा आपके यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपको लेके आते हैं फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के अंदर, दैट विल इंक्रीज योर हार्ट बीट, राइट। आपका हार्ट बीट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्शन भी आपका स्ट्रांगली होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना आपके वेंट्रिकल का वो भी आपके यहाँ पे स्ट्रांगली होगा, राइट। और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो आपके होते हैं दे विल कीप यू इन द काम स्टेट, ये आपके हार्ट बीट को डिक्रीज कर सकते हैं, दे विल ऑलवेज कीप यू इन द काम स्टेट, दैट्स व्हाई पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो ये चीज हमने देख ली थी पिछली क्लास के अंदर, वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो हमने न्यूरल रेगुलेशन तो यहाँ पे देख लिया, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द न्यूरल रेगुलेशन। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि आपका न्यूरल रेगुलेशन आपके यहाँ पे क्या होता है। सो न्यूरल रेगुलेशन इज समथिंग नाउ वी हैव अंडरस्टूड। अब न्यूरल रेगुलेशन के अलावा जो अगली चीज हमें यहाँ पे देखनी है, द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर is going to be a hormonal regulation. Neural regulation तो हमने यहाँ पे देख लिया, let's focus on my hormonal regulation। हम बताइए क्या सर आपका यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन एक बार फिर से बता दीजिए। न्यूरल रेगुलेशन के तो आपका बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को। और न्यूरल रेगुलेशन में याद रखना कि आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके अंदर यू विल हैव द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक विल हैव टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो आपका सिंपैथेटिक यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे कंट्रोल करता है फ्लाइट एंड फाइट को, अगर आपकी बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में लाना हो या आपके हार्ट की बीट को अगर बढ़ाना हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या नर्व्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपको काम स्टेट में रखते हैं, ये आपको रिलैक्स स्टेट में रखते हैं, एंड दे बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय न्यूरल रेगुलेशन। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। याद रखना सिंपैथेटिक मतलब हार्ट बीट इंक्रीज होगा, पैरासिम्पैथेटिक मतलब आपका हार्ट बीट यहाँ पे डिक्रीज किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। देन वी हैव द हार्मोनल रेगुलेशन आपके यहाँ पे। हार्मोनल रेगुलेशन में आपको यहाँ पे याद रखना है दैट योर टू हार्मोन्स आर इन्वॉल्वड इन दिस, यू हैव योर एपिनेफ्रिन and you have a norepinephrine. So epinephrine and norepinephrine are the two hormones which are involved in this. इनको एक और नाम आपके यहाँ पे है adrenaline and you have a noradrenaline. इनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बिकॉज दीज आर लाइक वेरी कॉमन नेम्स यू कम अक्रॉस। अब ये जो आपके यहाँ पे हॉर्मोन्स हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये बेसिकली आपके आते कहाँ से, याद रखना ये जो दो हार्मोन है ये आपके आएंगे फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। सो दीज टू हार्मोन्स विल कम फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, याद रखना दीज टू हार्मोन्स विल बी कमिंग फ्रॉम योर एड्रेनल ग्लैंड। सो ये ग्लैंड आपका होता कहाँ पे, सो यू हैव दिस एड्रेनल ग्लैंड जो आपका होगा कुछ ऐसे पिरामिड शेप का ही होगा। सो पिरामिड शेप का ये ग्लैंड होता है, and this gland will have two parts. सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेडुला, सेंट्रल वाला पार्ट जो होता है इसका ग्लैंड का इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेडुला। और जो पेरिफेरी में जो आपको यहाँ पे पार्ट मिलेगा दैट पेरिफेरल पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स। सो मेडुला एंड कॉर्टेक्स आर द टू रीजन्स ऑफ माय एड्रेनल ग्लैंड। सो दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये ग्लैंड होता कहाँ पे, इफ समवन आस्क यू दैट वेयर डू आई गेट टू सी दिस ग्लैंड, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑन द किडनी। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द किडनी, इट इज प्रेजेंट ऑन द किडनी। सो किडनी के ऊपर आपको ये ग्लैंड देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि आपका जो ग्लैंड है ये करेगा क्या, ये बेसिकली आपका रिलीज करेगा आपके ये दो हार्मोन्स को। तो ये दो मेरे हार्मोन कहाँ से आ रहे होते हैं, These hormones are coming from the medulla part. ये जो दो हार्मोन हमने यहाँ पे दिखाए they are coming from the medulla part of my adrenal gland. बताइए शहनाज क्या सवाल है आपका? सर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है सर इसका मेड्यूला मतलब इनसाइड है या आउटसाइड, कई बार ही बताया हमने। नहीं इनसाइड है, ये जो येलो वाला पोर्शन है ना आपके यहाँ पे बीच वाला कोर वाला जो पार्ट है दैट इज द मेडुला वाला पार्ट, ये है आपका मेडुला वाला पार्ट। और जो बाहर का जो एरिया है ना आपका यहाँ पे दैट इज द कॉर्टेक्स वाला पार्ट। सो द कॉर्टेक्स इज दिस एरिया, this area over there is going to be cortex in this, ठीक है। सो ये आपके यहाँ पे cortex हो जाएगा, सो आपको cortex एंड medulla हो यहाँ पे,
और मेडुलर पार्ट से आपके ये दो हार्मोन रिलीज किए जाएंगे. नाउ वंस दिस टू हार्मोन कम इनटू पिक्चर, अब यहाँ पे शहनाज ये बात समझ आ रही है? यस सर. राइट. सो व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर, व्हाट विल हैपन कि आपके मेडुला में से जो आपके दो हार्मोन यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, ये हार्मोन जाके कलेक्टिवली जाके एक काम करते हैं, दे विल गो एंड इंक्रीज योर हार्ट बीट. एफिनेफ्रिन एंड नॉरएफिनेफ्रिन आर नोन टू इंक्रीज योर हार्ट बीट, एज सिंपल एज दैट. ये दोनों कलेक्टिवली मिलके एक ही काम यहाँ पे करते हैं. दे आर नोन टू इंक्रीज योर हार्ट बीट. यहाँ पे याद रखना, दे कैन कम टुगेदर, दे कैन इंक्रीज द हार्ट बीट. They can also increase the contraction of the ventricle. They can increase ventricular contraction. Ventricular contraction. So you have, they are going to increase the heartbeat. उसके साथ साथ they can also increase the ventricular contraction. So यहाँ पे आपके जो ventricles आपके यहाँ पे होंगे वो भी आपके यहाँ पे strongly contract करेंगे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, that आपका हार्टबीट यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो वेंट्रिकल्स है उनका फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा. अब ये करने से फायदा क्या होता है? अगेन यू विल फाइंड कि आपका ज्यादा आपका ब्लड फ्लो होगा आपके थ्रू आउट द बॉडी के अंदर. आपको याद रखना है, अगेन दीज टू हार्मोन जनरली कम इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. ये दो हार्मोन भी आपके यहाँ पे जो होते हैं, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ इस चीज को, और इट विल गेट कंफ्यूज. तो नॉर्मल मेडुला से ही रिलीज होंगे. यहाँ शहनाज बिल्कुल, दोनों हार्मोन्स जो आपके यहाँ पे होंगे दे विल कम फ्रॉम द मेडुला. बोथ हार्मोन्स विल कम फ्रॉम द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. अब जब भी आपके दोनों हार्मोन आ रहे हैं, ये आएंगे कब? अगेन इन अ स्टेट ऑफ योर फाइट एंड फ्लाइट. आपके पीछे कोई एनिमल भाग रहा है, लड़ना पड़ रहा है आपको किसी के साथ, एक्साइटमेंट है, इवन अगर आप बंजिंग जंपिंग करने जाते हो ना, या स्कूबा डाइविंग करने जाते हो, तभी आपके हार्मोन रिलीज किए जाते हैं. एंड दे कैन इंक्रीज द हार्ट बीट, दे कैन इंक्रीज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो ये दो बातें आपको याद रखनी है. दिस इज हाउ द हार्मोन्स विल आल्सो हैव इंपैक्ट ऑन द हार्ट. तो ये दो हार्मोन्स को आपको याद रखना है, विल हैव इंपैक्ट ऑन द हार्ट. यहाँ पे पता नहीं आपने कभी ये चीज देखा नहीं देखी, कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि अगर हार्ट बंद हो जाए तो हार्ट के ऊपर वो लोग डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं आपके एड्रेनलिन का, सीधे लेते इंजेक्शन एंड विल पुश इट ऑन टू द हार्ट सो दैट द हार्ट कैन स्टार्ट बीटिंग ओवर देयर. तो वो भी किया जाता है कई बार, माइट हैव सीन दिस थिंग, बट ऐसा करते हैं. अगर हार्ट बिल्कुल बंद करे देन दे कैन गिव एपिनेफ्रिन का शॉट तुरंत, सो दैट दे ट्राई टू रिवाइव द हार्ट बैक. ओके, सो जैसे ही वाली कंडीशन है, ये ऑल ऑफ यू गो टू पिकनिक एंड समथिंग लाइक दिस हैपेंस, राइट, then you will find your epinephrine and norepinephrine will come, या मैं कहूंगा adrenaline and noradrenaline आपके यहाँ पे ब्लड में रिलीज किया जाएगा, because it is a state of fight and flight. So in the state of fight and flight you can find this happening. शहनाज बताइए क्या सवाल आपके यहाँ पे? सर जैसे आप बोल रहे हो कि मूवीज में दिखाया जाता है, सर उसमें एक ऐसा भी तो सीन होता है जिसमें मतलब पेशेंट की जो लाइन सीधी आ जाती है इलेक्ट्रोग्राफ पे. हाँ, वो इलेक्ट्रोग्राफ करेंगे, वो तब देखेंगे. सर मतलब वो गया क्या पेशेंट. कहते हैं, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि वो आयरन से जो करते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर, सर वो क्या होता है? डिफिब्रिलेटर्स वो लोग वहाँ पे यूज करते हैं ताकि वो हार्ट को रिवाइव कर सकें. सो अगर वो नहीं आता ना, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द हार्ट बीट, अगर आपको नहीं मिलती, देन यू कैन यूज यू कैन डू द सीपीआर एंड देन यू हैव टू डू द डिफिब्रिलेटर्स को वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप हार्ट को रिवाइव कर सको. सो ट्राई करते हैं, इफ दैट वर्क्स दैट द पर्सन कैन रिवाइव द हार्ट बैक. सो जो आप शॉक देते हो ना आप उसके चेस्ट पे लगा के, दैट्स अ डिफिब्रिलेटर्स आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हो, जो होपफुली आप लोग भी करोगे फ्यूचर में आफ्टर गेटिंग ए डिग्री. ऑलराइट, सो ये आप यहाँ पे ऐड रखना. दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. दिस इज व्हाट माय हैपेंस इन द स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. आपके हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, एंड दीस टू हार्मोन्स आर कमिंग फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला. और ये ग्लैंड आपका लगा हुआ है आपके यहाँ पे किडनी के ऊपर. So that is what we have seen. Medulla oblongata तो आप यहाँ पे जानते हो. This is going to control my all my cardiovascular activity. जो होता है वो इसे कंट्रोल कराएगा. This is going to control all my cardiovascular activity. So all the cardiovascular activity has been controlled by my medulla oblongata. So this is what you have to know in this. इतनी बातें आपको याद रखनी है. So these two hormones should be clear to all of you. Hormones कहाँ से और ये कर क्या रहे हैं और कब आएंगे? These hormones again, अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है पूछ लो. These hormones will come in a state of fight and flight. ये दो हार्मोन आपके तब आते हैं state of fight and flight के अंदर, and they are again the hormones which comes when you are in an excitatory state.
एंड दे कैन इंक्रीज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे. सो ये आपको सबको मालूम होना चाहिए. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. इरम, यू कैन आल्सो राइट योर क्वेश्चन इन द चैट एज वेल. अपना क्वेश्चन आप चैट में भी लिख सकते हो समटाइम्स. बताइए, अभी तो आप अनम्यूट बता दीजिए क्या सवाल है आपके यहाँ पे. तो एड्रेनलिन ग्लैंड से हमें क्या प्रॉफिट होगा? हमें क्या प्रॉफिट होगा? बिकॉज ये ग्लैंड की वजह से तो हम लोग हमें बचा पा रहे हैं इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. आप ये समझो कि आपके सामने भालू आ गया, समझो ये यू आर द पर्सन, वन ऑफ देम, राइट? सो व्हाट विल हैपन इन दिस? आपको क्या चाहिए इस कंडीशन के अंदर? यू नीड ऑक्सीजन इन द टिश्यूज ताकि आप भाग सको. यू नीड ग्लूकोज इन द ब्लड ताकि आप उसे यूज करके एनर्जी बना सको. यू नीड टू टेक इन मोर अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड ताकि आप ऑक्सीजन यूज करके यू कैन रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? यू नीड अ ब्लड सप्लाई टू ऑल द टिश्यूज. ये सब करने के लिए आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आपके यहाँ पे मदद करेगा. These two hormone will come in the blood and will do number of things inside the body. आपका ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ये बढ़ाएगा ताकि ब्लड सप्लाई आपका हार्ट में पूरे बॉडी में आपका ज्यादा हो जाए. क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो ही तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई आपका बढ़ेगा, और जब आपका ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा तभी तो आप कर पाओगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाओगे तभी तो आप बना पाओगे एटीपी. एंड व्हेन द एटीपी विल गेट फॉर्म्ड, that ATP will be used by your muscles ताकि आप भाग सको वहां से या लड़ सको, whatever it is going to be. So it's a very important hormone in your body. It is very important in every sense. The gland itself. So ये आपको यहाँ पे रखना है याद. चलो, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Let's have a look at this. Sir, why will enhance our body manner? क्या कह रहा है लड़का? Will it also enhance our body in manner of physical capability? हाँ बिल्कुल. जब आपको एड्रेनल रश आता है ना, तो वो टाइम पे यू डोंट इवन फील सम स्मॉल कट्स एंड एवरीथिंग. वो आपको तो फील भी नहीं होगा बिकॉज यू आर रेडी ना, यू आर रेडी टू फाइट और फ्लाइट. वो टाइम पे यू आर ऑल सेट फॉर एवरीथिंग. ऐसे टाइम पे अगर तुम दौड़ते दौड़ते तुम किसी ब्रांच से टकरा गए और कट भी लग गया ना, तुम्हें वहां पे पता भी नहीं चलेगा. यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग, तो वो टाइम पे पता भी नहीं चलेगा. दैट्स व्हाट हैपेंस. इसलिए भी आप नोटिस करना, ये जो बॉक्सिंग करते हैं ना लोग प्रोफेशनल लेवल पे, या जो MMA फाइट्स जो होती है इन लोगों की, so when they are in the fight they don't feel anything. तब तक उन्हें कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा होता. they are bleeding, number of things are happening, but इतना वो फील नहीं होता because of the adrenaline. but once adrenaline comes down, then the pain kicks in, then the pain will start kicking in. even you can feel that as well. अगर कोई तुम intense game खेल रहे हो ना, तो टाइम में तुम्हें कुछ फील नहीं होता, बाद में फिर आता है. हमारा आर्म ही कट हो जाए, ये ज्यादा हो गया बेटा, सॉरी ये ज्यादा हो गया थोड़ा. arm cut on is way too much happening. Okay, so regulate intrinsically by the muscles of your like heart. That's my imaginary heart आपके यहाँ पे. So we have discussed your sympathetic nerves and your parasympathetic nerves यहाँ पे, right? What the sympathetic nerves will do, they will increase the heartbeat and the strength of the ventricular contraction and thereby cardiac output भी आपके यहाँ पे increase हो जाएगा. क्या होता है cardiac output, ये हम बाद में देखेंगे. पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे? दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट भी आपके यहाँ पे नीचे जाएगा. इसको हम आगे जाके समझते हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, राइट? नाउ विल स्टार्ट विद माय कार्डियक साइकिल. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि आपका न्यूरल रेगुलेशन और आपका हार्मोनल रेगुलेशन आपके यहाँ पे क्या होगा. दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड. नाउ विल ट्राई टू फोकस ऑन कि आपका कार्डियक साइकिल कैसे होता है, क्या करा जाता है. विल ट्राई टू सी दैट थिंग. ठीक है. अब कार्डियक साइकिल मतलब क्या आपका यहाँ पे आएगा, दैट यू विल हैव पर मिनट आपका हार्ट कितने टाइम आपका बीट करता है. सो यू विल नो दैट योर हार्ट विल बीट, देयर विल बी 72 बीट्स पर मिनट, राइट? तो हर मिनट आपका हार्ट यहाँ पे 72 टाइम्स आपका यहाँ पे बीट करेगा, राइट? अब कार्डियक साइकिल में यहाँ पे होता क्या है ना, नाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द कार्डियक साइकिल. सो बेसिकली एक कार्डियक साइकिल जो आपका होता है, एक सिंगल साइकिल जो होता है ना, सिंगल बीट का जो साइकिल होता है, वो आपका लास्ट करता है फॉर 0.8 सेकंड. में ENF रास नहीं आएगा. नैतिक हार्मोनल कंट्रोल के अंदर ना ENF जो आपका आता है ना, ENF विल नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन द हार्ट. ENF विल कम फ्रॉम द हार्ट एंड विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बॉडी व्हेन यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, राइट? सो इट विल हैव अ डिफरेंट रोल, सॉरी, व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर. सो ENF का हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, ENF का इम्पैक्ट होता है ऑन द ओवरऑल ब्लड प्रेशर यहाँ पे. तो assume that for some reason there is a high blood pressure inside the body. So वो टाइम पे आपका ENF यहाँ पे आता है and will ensure that कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए, right? Similarly, the RAS will have an impact on the overall blood pressure. अब RAS का काम यहाँ पे कब आता है, predominantly आपका कब आएगा?
अज्यूम करो नैतिक एंड एवरीवन दैट देयर इज एक्सीडेंट हो गया और ह्यूज ब्लड लॉस आपका यहाँ पे हो गया। जैसे आपका ब्लड लॉस हुआ उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा नीचे, सडनली द ब्लड प्रेशर विल सडनली कम डाउन। वो टाइम पे आपका रास पाथवे चालू करोगे आप, एंड नाउ दैट रास पाथवे विल एंश्योर दैट यू हैव अ अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर। सो इट डज नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द हार्ट, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर वहां पे, राइट? इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर एंड इट विल ट्राई टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सो दैट योर मेजर ऑर्गन्स आर गेटिंग द ब्लड सप्लाई इन अ सर्टेन अमाउंट। दैट इज व्हाट इट विल डू, ये उसका वहां पे काम होता है। एंड ANF will have an impact, उसका ऑपोजिट वहां पे कहाँ होगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आता है when you have a high blood pressure, because high blood pressure can also have an impact, उसका भी impact आपका हो सकता है आपके ब्रेन के ऊपर, आइज के ऊपर, हार्ट के ऊपर। so that is when it will come। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, that how the heart and its functioning will change, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं about my adrenaline and noradrenaline। on the other hand my RAS pathway and my ANF pathway or ANF hormone will have a role to regulate my blood pressure, overall blood pressure of the body। ठीक है, so I hope that's clear to you। then we have the cardiac cycle। so now single cardiac cycle will take around 0.8 second। एक सिंगल कार्डियक साइकिल आपका यहाँ पे लेता है अराउंड 0.8 सेकेंड। इतना टाइम आपको लगेगा यहाँ पे आपका सिंगल कार्डियक साइकिल। 1 मिनट में आपके 72 बीट्स आपके होते हैं, क्योंकि एक सिंगल कार्डियक साइकिल आपके यहाँ पे 0.8 सेकंड आपका लेता है। तो एक कार्डियक साइकिल में आपका आता क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स आई विल फाइंड कमिंग इन द कार्डियक साइकिल के अंदर। तो कार्डियक साइकिल में आपका एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को समझेंगे। तो पहली चीज हम यहाँ पे जो समझेंगे यहाँ पे, दैट्स योर आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल, सिस्टोल जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा, दैट मीन्स आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे होगा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, कि जैसे ही आपका आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टोल। दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है, देन सेकेंड थिंग जो आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब आपके वेंट्रिकल्स यहां पे करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्शन। सो नाउ यू विल हैव योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड देन यू कैन हैव योर जॉइंट डायस्टोल। देन यू कैन हैव योर जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल अगर आपके सामने यहाँ पे टर्म आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ रिलैक्सेशन। डायस्टोल का मतलब आपका रिलैक्स करना। तो यहाँ पे आपका होगा, इसका मतलब आपका यहाँ पे होता है रिलैक्सेशन। नाउ लेट्स सी हर एक इवेंट आपका कब हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट इट विल हैव ऑन द हार्ट। सो हैव आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन यू हैव अ जॉइंट डायस्टोल, जहां पे आपका पूरा अब आपका हार्ट यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है। बेसिकली वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स करेंगे, आर्टेरिया तो आपका रिलैक्स स्टेट में होता है पहले। नाउ आर्टेरियल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन माय आर्टेरियल सिस्टोल। सो आर्टेरियल सिस्टोल के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है दैट दिस विल टेक अराउंड 0.1 सेकेंड। ये होने में आपका होता है, लगता है आपके यहाँ पे 0.1 सेकेंड। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस। सो नाउ यू विल फाइंड हियर दैट यू हैव अ आर्टेरियल सिस्टोल। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, कि सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे हो रही है, दैट्स योर आर्टेरियल सिस्टोल। तो आर्टेरियल सिस्टोल में आपके यहाँ पे क्या होगा, ये इवेंट तब होता है जब आपके दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों आर्टरिया आपके कॉन्ट्रैक्ट कम करेंगे, ये आपका होगा जब आपका ऐसे नोड नर्व इंपल्स जनरेट करता है। सो आर्टेरियल सिस्टोल होने में कितना टाइम लग जाता है, इट विल टेक अराउंड 0.1 सेकेंड। और ये आपका तब किया जाएगा जब आपका ऐसे नोड यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। सो ऐसे नोड जो आपका यहाँ पे होगा, ये आपका जनरेट करेगा आपका नर्व इंपल्स। सो ऐसे नोड विल जनरेट द नर्व इंपल्स। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे ऐसे नोड यहाँ पे नर्व इंपल्स को जनरेट करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, आर्टरिया, याद रखना दोनों आर्टरिया करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं कि एक ही करेगा, दोनों आर्टरिया जो यहाँ पे होंगे वो करेंगे आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। सो बोथ माय राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया, मेरा राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया दोनों मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जब मेरा आर्टरियल सिस्टोल नहीं हुआ था, आपके वाल्व जो यहाँ पे होते हैं क्या वो क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं? द आंसर इज ओपन होते हैं। जब मेरा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, देखो जब मेरा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तब तो मेरा हार्ट रिलैक्स्ड है। जब मेरा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था तब मेरे दोनों चेंबर्स यहाँ पे रिलैक्स थे, मेरे वेंट्रिकल्स भी यहाँ पे रिलैक्स थे। तो तब क्या होगा, जितना मेरा ब्लड आ रहा होगा ना आर्टरिया के अंदर, वो ब्लड मेरा नीचे आ जाएगा
वेंट्रिकल्स के अंदर, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड्स इन द वेंट्रिकल्स के अंदर। क्यों आ रहा है वो नीचे? बिकॉज आपके वाल्व यहाँ पे ओपन होते हैं। याद रखना, आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं इवन बिफोर द आर्टरिया इज अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन। आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, उसके पहले से ही आपके जो ये वाल्व होंगे ये आपके ओपन ही रहेंगे, दे आर ऑलवेज ओपन ऑल द टाइम। सो याद रखना, आपके जो वाल्व यहाँ पे होते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये वाल्व आपके यहाँ पे हमेशा रहेंगे आपके यहाँ पे ओपन, दे विल रिमेन ओपन, दे विल ऑलवेज रिमेन। अब बेटा आप एक बात याद रखना कि जब मेरा आर्टरी के वाल्व यहाँ पे ओपन है ना, हाँ मैं वापस रिपीट करता हूँ। आप ये मान लो कि आपका यहाँ पे हार्ट है और हार्ट आपका रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, हार्ट आपका रिलैक्स स्टेट में। अगर वो रिलैक्स स्टेट में तो क्या होगा, आपके जो वाल्व है ना अभी तो ये सारे आपके ओपन रहेंगे, स्टार्टिंग से ओपन होते हैं, बंद नहीं होते, ओपन ही होते हैं। दिस माय एवी वाल्व जो होते हैं यहाँ पे, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो मेरे पास है यहाँ पे, ये आपके ओपन रहेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका ब्लड होगा वो आपके आर्टरिया में से वेंट्रिकल में आपका आना चालू कर जाएगा इवन विदाउट द कॉन्ट्रैक्शन। इवन विदाउट अ कॉन्ट्रैक्शन आपका ब्लड वैसे ही आपका नीचे यहाँ पे आने लगता है। आप ये मान लो 70% ब्लड तो पैसिवली आ जाता है, 70% ब्लड, 70% ब्लड travels from arteria to ventricles without contraction, without systole, बिना कोई आर्टरियल सिस्टोल के, बिना कोई आर्टरियल सिस्टोल के आपका आधा ब्लड, आधे से आधा ब्लड तो आपको ऐसे ही आ जाता है नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना परसेंट ब्लड आता है आफ्टर आर्टरियल सिस्टोल, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड विल कम आफ्टर द आर्टरियल सिस्टोल, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा बता दो? 70%। 70%। नहीं, आप समझे नहीं, 70% ब्लड तो आपका है विदाउट द सिस्टोल, 30%। 30%। अब सुनो मेरी बात, 70% आपका वैसे ही आ रहा था बिना कोई कॉन्ट्रैक्शन के, बाकी जो 30% आपका होता है वो आपका आता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो। तो 70% तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन यू विल फाइंड कि आपका आर्टरिया में से वेंट्रिकल्स में आपको ये आ जाएगा, लेकिन जो बाकी का जो 30% होगा, 30% ब्लड ट्रेवल्स आफ्टर आर्टरियल सिस्टोल। तो 30% ब्लड ट्रेवल्स आफ्टर आर्टरियल सिस्टोल। तो आर्टरियल सिस्टोल के बाद आपका 30% ब्लड आपका ट्रैवल करके जाता है वेंट्रिकल के अंदर, और ये आर्टरियल सिस्टोल विल टेक ओनली अराउंड 0.3 सेकंड। जैसे ये सिस्टोल करेगा, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपकी दोनों आर्टरिया, बाकी जो ब्लड होगा वो आपका आ जाएगा आपके वेंट्रिकल के अंदर। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके ऊपर बेसिक सवाल आ चुका है, राइट। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपके जो दोनों वाल्व है ना यहाँ पे वो बंद नहीं होते हैं। जब आर्टरिया सिस्टोल करता है तब तो वो ओपन ही होते हैं, और उसके पहले से ओपन होते हैं वो। तो ये मत सोचना कि जब मैंने आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तब मेरा वाल्व ओपन हुआ, वो पहले से ही ओपन रहता है। आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन बस हेल्प करता है, 30% ऑफ द ब्लड कैन रीच इनटू द वेंट्रिकल्स, दैट्स द ओनली थिंग विल बी हैपनिंग ओवर हियर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय आर्टरियल सिस्टोल, कि जब आपका आर्टरिया सिस्टोल करेंगे अपने यहाँ पे तो आपका 30% जो ब्लड होता है वो आपका आ जाता है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, बाकी 70% तो अपने आप ही आ रहा था। क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स स्लाइटली इंपॉर्टेंट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से। यस सर। इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है पूछ लो, और यू कैन आस्क मी टू रिपीट दिस थिंग अगेन, आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? बताइए बताइए बेटा, क्या सवाल है आपका, बोलिए। समवन हैज रेज्ड द हैंड। सर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात होती है? हाँ एक ही बात होती है, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। सो सर दिस मींस द वाल्व्स विल क्लोज एट, हाँ जी वेदिका, आपके वाल्व बंद होंगे जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी तो ओपन ही रहते हैं आपके यहाँ पे। आर्यन हैज अ क्वेश्चन ओवर हियर। आर्यन का क्या सवाल है आपके यहाँ पे? सर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब वाल्व, हाँ जी बिल्कुल यस, बाकी तो आपके यहाँ पे खुले रहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे कितना होता है। Now when we talk about the ventricular contraction,
मैं बात करता हूँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इतना टाइम कितना लगता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, यूजुअली आपका टाइम कितना लगता है, सो दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 0.3 सेकंड। सो 0.3 सेकंड आपका लग जाना है आपके यहाँ पे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। नाउ बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जब आपके वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो आपका ब्लड जाएगा इधर टुवर्ड्स द aorta और टुवर्ड्स द pulmonary artery जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। So you should know that when the ventricles will contract, what will happen at that point of time? Your arterioventricular valve will close. आपके जो arterioventricular valve है, they will get closed. ये आपके यहाँ पे जाएंगे बंद। अच्छा मेरी स्क्रीन ही दिख रही? अरे सिर्फ प्रतीक्षा को नहीं दिख रही है, बाकियों को भी मेरी स्क्रीन दिख रही है सर। तो दिख रही है। प्रतीक्षा एक बार लॉग इन करके ट्राई करो, इंटरनेट का इशू आ रहा होगा वहां पे। So your arterioventricular valve will get closed suddenly when the ventricles undergo contraction. So जैसे ही आपको प्रेशर क्रिएट हुआ, वेंट्रिकल्स का प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है, आपके ये वाल्व आपके पहले होंगे बंद यहाँ पे, which makes sense. इनका बंद होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल फाइंड कि अगर ये बंद नहीं होंगे देन आपका बैक फ्लो यहाँ पे चालू हो जाएगा, सो दे विल गेट क्लोज, दैट्स वन थिंग विल हैपन। सेकंड चीज आपके यहाँ पे क्या होती है, योर सेमिलर वाल्व विल गेट ओपन्ड। जैसे ही मेरे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना आपकी सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगी, योर सेमिलुनर वाल्व विल ओपन। इनका भी ओपन होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे ओपन होंगे तभी तो आपका ब्लड जाएगा इधर टुवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और थ्रू आउट द बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल। सो सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे ओपन हो जाता है और आपके आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व आपके क्लोज जाते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग विच यू हैव टू नो इन दिस, राइट। अब जैसे ही आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो गया, as soon as you find कि आपके वेंट्रिकल से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, then you will have a diastole। इतनी चीज आपने यहाँ पे देख ली कि आपके वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आपका चला गया टुवर्ड्स योर लंग्स, थ्रू द बॉडी, इधर टुवर्ड्स द लंग्स एंड देन थ्रू आउट द बॉडी आपका ब्लड यहाँ पे चला गया, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, द वेंट्रिकल्स विल नाउ रिलैक्स। अब इसके पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा जो आप याद रखना, आपके वेंट्रिकल्स कितना ब्लड को रख सकते हैं। वेंट्रिकल्स कैन कीप अराउंड 130 ml ऑफ ब्लड। Ventricles has capacity to keep 130 ml of blood। इतना ब्लड आपके वेंट्रिकल्स रख सकते हैं अपने अंदर। दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड द वेंट्रिकल्स कैन कीप विद इन देमसेल्फ। इतना फिल कर सकते हो। लेकिन जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इतना नहीं निकल के आ रहा होता। आपका जो ब्लड निकल के आ रहा होता है दैट विल बी अराउंड 70 ml। मतलब राइट वेंट्रिकल से आपका 70 ml ऊपर जाएगा, सो राइट वेंट्रिकल से आपका जाएगा 70 ml ऊपर, मतलब टुवर्ड्स योर लंग्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जाएगा 70 ml टुवर्ड्स द aorta। ठीक है। समवन हैज अ क्वेश्चन, किसका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपके यहाँ पे, आर्टरी सिस्टोल के टाइम सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं? हाँ बेटा, वो क्लोज रहेंगे, वो टाइम पे सेमिलुनर वाल्व आपके क्लोज होते हैं। सेमिलुनर वाल्व आपका ओपन तब होगा जब आपके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, बताइए राम, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। तो वेंट्रिकल सिर्फ इसी प्रोसेस में 130 ml ब्लड रख सकते हैं या हर प्रोसेस में? नहीं 70 ml बोलना है आपको, 130 नहीं बोलना। यू हैव टू सी दैट एक चैम्बर से दूसरे पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी या आउटा की तरफ कितना जा रहा है। सो डोंट से 130 ml। यहाँ पे 70 ml यहाँ से जाएगा एंड 70 ml आपका जाएगा टुवर्ड्स आउट द बॉडी। 130 ml तो आपका रहता है वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड। 130 ml इज द ब्लड, इट इज अ स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेंट्रिकल। इतना ब्लड वेंट्रिकल्स में आपको मिलता है। जब आपका वेंट्रिकल पूरा भर जाता है ना यहाँ पे, तो कितना भरेगा वो, मैक्सिमम कितना भरेगा, 130 ml। लेकिन जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तब कितना निकलेगा, ओनली 70 ml विल गो इधर टुवर्ड्स द लंग्स and 70 ml, and the 70 ml will be the only amount will go throughout the body. So that is what we have to know. ये चीज आपको याद रखनी है। कितना फिल किया जा सकता है, 130 ml जितना पूरा आपके यहाँ पे फिल कर सकते हो आप, राइट। ये चीज आपके यहाँ पे मिलेगी होते हुए। सो दैट्स माय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इतना टाइम इसके अंदर आपके यहाँ पे लग जाता है। दिस इज द टाइम इट विल टेक।
क्या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। अगर नहीं आ रहा देन पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन पूछ लो यहाँ पे, बिकॉज यू विल फाइंड अगेन क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दिस। नाउ इसके बाद आपकी जो अगली चीज आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट डायस्टोल। सो बेसिकली हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, विल ट्राई टू, देखो अब जब मेरा वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, आर्टरिया तो मेरा रिलैक्स स्टेट में ही है, आर्टरिया तो मेरे यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में यहाँ पे रहेगा बेसिकली, वो तो आपका रिलैक्स स्टेट में आपका यहाँ पे रहेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिलैक्स किसको करना है, अब वी हैव टू ब्रिंग द वेंट्रिकल्स इनटू रिलैक्स स्टेट, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जिसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ जॉइंट डायस्ट्रोल एज वेल। सो यू कैन से एज अ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन डायस्ट्रोल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट जॉइंट डायस्ट्रोल, क्योंकि आपका आर्टरी तो रिलैक्स स्टेट में ही आपका, बस आपको वेंट्रिकल्स को आपको रिलैक्स स्टेट में आपका लेके आना है। तो यहाँ पर जॉइंट डायस्ट्रोल और यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल जब आपके यहाँ पे होगा, तो ये होने में आपका कितना टाइम लग जाता है आपके यहाँ पे? दिस विल टेक अराउंड 0.4 सेकेंड्स। 0.4 सेकेंड्स आपके लगते हैं यहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होने में। दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक। अब जब मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। ईच वेंट्रिकल, हाँ बेटा 70 ml ब्लड को पंप करेगा, ठीक है? सो जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, so जब मेरे वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्ट्रोल कर रहे हैं, मैं कहूंगा यहाँ पे when the ventricles are relaxing, when ventricles relax, तो सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे क्या होगी, you will find my semilunar valve will get close। मेरा जो, रुक जा बेटा, रुकना शहनाज, रुकना, your semilunar valve जो आपके यहाँ पे होगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा, it will get closed। सो जैसे आपके वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, ये जो मेरे यहाँ पे वाल्व्स हैं, दे विल गेट क्लोज ओवर देयर, दिस सिमिलर वाल्व विल गेट क्लोज। ये बंद यहाँ पे क्यों हो रहे हैं? सो दैट दे कैन अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, ताकि पीछे से, ऊपर से ब्लड आपका वापस पीछे ना आए, दे अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सो याद रखना, इसलिए सेमिलर वाल्व विल गेट क्लोज। इनका क्लोज होने का पर्पस यहाँ पे क्या है, भूलना मत, इनका क्लोज होने का पर्पस यहाँ पे ये, दे वांट टू, दे अवॉइड बैकफ्लो, they avoid the backflow towards ventricles, towards your ventricles। so ventricle की तरफ backflow को हम यहाँ पे करेंगे avoid। कैसे avoid करोगे? by closing down my semilunar valve। ये आपने कब किया? जब मेरे ventricles यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, जब मेरे ventricles यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, that's when it will happen। अब जब मेरे ventricles यहाँ पे रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम पे याद रखना, मेरे जो AV वाल्व होंगे वो भी मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मेरे आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व अभी बंद हुए थे ना, जब मैंने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो क्या हुआ था, मेरे जो एवी वाल्व थे वो मेरे बंद हो गए थे। बट नाउ व्हाट विल हैपन, माय एवी वाल्व विल ओपन व्हेन माय वेंट्रिकल्स अंडरगो रिलैक्सेशन। जब मेरा वेंट्रिकल्स यहाँ पे डायस्ट्रोल होगा, वो टाइम पे आई विल फाइंड माय आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व विल गेट ओपन। सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फाइंड माय एवी वाल्व will ओपन। जैसे आपने इतना कर लिया, सो विल फाइंड कि आपके वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स है, आर्टरिया तो आपके पहले से रिलैक्स थे। तो नाउ दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय जॉइंट डायस्ट्रोल, सब लोग यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में। शहनाज बताइए क्या सवाल आपका यहाँ पे? सर 130 ml वो ईच वेंट्रिकल की कैपेसिटी है दोनों की? ईच। ठीक है, हाँ जी, इरम बताइए क्या सवाल है आपका? सर अगर एवी वाल्व ओपन होंगी तो बैकफ्लो नहीं होगा? इसका बैकफ्लो तो तब अवॉइड करते हो ना जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एकदम पे अटेंशन टू व्हाट इज बीन टॉट टू यू, थोड़ा ध्यान दो आप यहाँ पे, बिकॉज आपका एवी वाल्व अगर आपका बेटा यहाँ पे ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो रहा है, नहीं आपका पहले नहीं हो रहा था, अभी ओपन हो रहा है, तो व्हाई देयर विल बी बैकफ्लो तो आपका तब होगा ना जब आपके वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको अवॉइड करना है बैकफ्लो। व्हाई दिस विल बी बैकफ्लो राइट नाउ? देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ बैकफ्लो अभी। अगर आपका एवी वाल्व अगर आपके यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, सोचो आपका वेंट्रिकल में रिलैक्स स्टेट में, तो वेंट्रिकल में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सो व्हाई देयर विल बी बैकफ्लो? देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ बैकफ्लो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो वेरी क्लियरली ओवर हियर कि अगर एवी वाल्व मेरे यहाँ पे ओपन हो रहा है, देन यहाँ पे आपका बैकफ्लो नहीं हो रहा, देयर इज
because you are not finding any kind of ventricular contraction happening right now. So basically जब आपके यहाँ पे AV valve आपके यहाँ पे open होगा ना, so first of all you have to know this thing, 0.4 सेकंड आपको यहाँ पे लेगा, this will take around 0.4 सेकंड. वेंट्रिकल मेरे यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं. वंशिका को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वंशिका अकेली है जिसको आवाज नहीं आ रही है, बाकी को मेरी आवाज नहीं आ रही? सॉरी है ना, ठीक है. हाँ सुनो मेरी बात. सो वेंट्रिकल से मेरे यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, सेमिलर वाल्व मेरे यहाँ पे क्लोज होगा, राइट, एंड एवी वाल्व मेरा यहाँ पे ओपन होगा. अब एवी वाल्व मेरा ओपन हो रहा है बिकॉज नाउ द कंप्लीट हार्ट इज अ रिलैक्स स्टेट. वेंट्रिकल रिलैक्स से मेरा आर्टरी यहाँ पे रिलैक्स है, सो एवरीथिंग इज अ रिलैक्स स्टेट. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट जॉइंट डायस्टोल. अब आप एक बात बताओ, जैसे ही मेरा हार्ट रिलैक्स स्टेट में आ गया, क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा ब्लड था आर्टरिया के अंदर, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन इनटू द वेंट्रिकल्स अगेन. जो मेरा ब्लड था आर्टरिया के अंदर, क्या मैं कह सकता हूं कि ये वापस से वेंट्रिकल्स में आना चालू करेगा? कैन आई से दैट? अपने आप Yes, sir. आएगा, Yes, sir. अपने आप आएगा. और अपने आप जो ब्लड मेरा आएगा इसके अंदर, वो कितने ml तक आ जाता है? हाउ मच ब्लड विल रीच इन द वेंट्रिकल ऑल बाय इटसेल्फ? 70%. 70 ml. याद रखना, जब आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में है तो 70% ब्लड तो आपका वैसे ही नीचे आ जाएगा. 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आपका आ जाता है. सो व्हेन यू आर इन अ जॉइंट डायस्टोल, अगेन द प्रोसेस विल स्टार्ट. अगेन आपका नया साइकिल स्टार्ट होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा? 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाना है, और उसके बाद रिमेनिंग 30% के लिए अगेन यू विल स्टार्ट विद द आर्टरियल सिस्टोल. अगेन आपका आर्टरियल सिस्टोल होगा, 30% ब्लड आपका नीचे आएगा, और इस दौरान आपके वाल्व ओपन थे. कौन से वाल्व ओपन थे आपके यहाँ पे? आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके यहाँ पे ओपन रहते हैं, राइट, दे विल रिमेन ओपन ऑल द टाइम. नाउ आफ्टर आर्टरियल सिस्टोल व्हाट विल हैपन? माय वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दे विल अंडरगो सिस्टोल. यहाँ पे जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होगा, नाउ आई विल फाइंड मेरा एवी वाल्व यहाँ पे बंद हो जाएगा, मेरा सेमिलुनर वाल्व मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और उस दौरान मेरा जितना भी ब्लड यहाँ पे होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, वो आपका जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी. इफ नॉट ऑल द ब्लड, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स एंड थ्रू आउट द बॉडी. जैसे ही आपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, अब आप वापस से वेंट्रिकल्स को करोगे अपने यहाँ पे रिलैक्स. अगेन यू विल ब्रिंग बैक द वेंट्रिकल्स इनटू रिलैक्स स्टेट. जैसे ही आपके वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं तो क्या होगा? आपका जो सेमिलर वाल्व यहाँ पे होगा वो आपका बंद हो जाएगा, ताकि आप ऊपर जो आपका ब्लड गया था वो वापस से पीछे आपका वेंट्रिकल्स में ना आए. सो यू विल फाइंड the seminar valve will get closed over there, so it will avoid the backflow of blood towards the ventricles. At that point of time you should know that the AV valve will remain open. AV valve का तो वैसे भी रिलैक्स होता है, आपका आर्टरी आपका यहाँ पे रिलैक्स हो चुका है, राइट. सो योर AV valve will open now because अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन आपका वेंट्रिकल यहाँ पे कर नहीं रहा. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. जैसे मेरा AV valve यहाँ पे ओपन हो गया, अगेन द न्यू साइकिल विल स्टार्ट, जिसमें आप जानते हो 70% ब्लड तो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एंड देन वापस आपका नया साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होगा, जहां पे आप आर्टरियल को आप यहाँ पे अपना सिस्टोल कराओगे. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय कार्डियक साइकिल. ये चीज आपकी हो रही होती है आपके कार्डियक साइकिल में. टोटल टाइम यहाँ पे लग रहा है आपका 0.8 सेकंड, बट अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे, सो इट विल टेक अराउंड लाइक 0.3 सेकंड आपका यहाँ पे लग जाएगा, एंड 0.4 सेकंड आपका यहाँ पे लग जाएगा when you have a joint diastole. So this is what you find happening in this. This is your cardiac cycle, and ये जो नंबर आपको होता है ना, ये याद रखना, ये आगे चीजें समझने में आपकी हेल्प करेंगे. दैट ब्लड कितना फिल किया जा सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ओवरऑल किया जा सकता है 130 ml, बट इतना ब्लड आप पंप नहीं करते हैं. आपकी बॉडी सिर्फ पंप करेगी 70 ml ऑफ ब्लड रेस्टिंग स्टेट में. अब सवाल ये आता है, अब आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको, ये जो मेरा एक्स्ट्रा ब्लड है ये मेरा कब पंप किया जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हेन यू विल फाइंड दिस एक्स्ट्रा ब्लड विल बी सेंट आउटसाइड द ventricles throughout the body or throughout the lungs? किस कंडीशन के अंदर? someone raise your hand and tell me when that can happen. इतना ब्लड कर रखने की कैपेसिटी है आपके पास यहाँ पे, कब इसको आप लाइक पंप करोगे? एक्स्ट्रा ब्लड को आप कब पंप कर सकते हो? some people have raised their hand. बताइए शहनाज, what do you think? Fight or flight moment. फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में, बिल्कुल सही. व्हेन यू हैव अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, उस कंडीशन के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा ब्लड भी आप यहाँ पे पंप कर सकते हो, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांगली होगा. मैंने आपको क्या बोला था? आपके एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो आपके हार्मोन यहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं? आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं. अगर आपका स्ट्रांगली कार्डियक मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या आपका वेंट्रिकल आपका स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा? ज्यादा ब्लड आपका यहाँ पे पंप किया जाएगा फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी पंप फ्रॉम द वेंट्रिकल्स थ्रू आउट द बॉडी. तो यस,
व्हेन यू हैव अ मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन मोर ब्लड कैन बी पंप। तो जनरली आपका हो रहा है 70 ml आपका यहाँ पे पंप किया जा रहा है, बट ये इंक्रीज किया जा सकता है, इट कैन इंक्रीज एंड द नंबर कैन गो बियॉन्ड 70 हमेशा। तो ये बात आप यहाँ पे सबको समझनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर बेस एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देना। अज्यूम दैट देयर इज अ टर्म, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय कार्डियक आउटपुट। एक आपका यहाँ पे टर्म होता है, उस टर्म का यहाँ पे नाम होता है आपका कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट का मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है? सो व्हाट डू मीन बाय कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का मतलब आपका ये होता है कि आपका पर मिनट कितना ब्लड आप यहाँ पे पंप कर रहे हो, आपका बॉडी कितना ब्लड पंप कर रहा होता है पर मिनट। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ माय स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना होता है? हर एक बीट के बाद कितना ब्लड आपका वेंट्रिकल पंप करते हैं, दैट्स माय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको पहले बीट के बाद आपका कितना ब्लड यहाँ पे निकाला जाता है, दैट्स योर 70 ml। 70 ml इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। और आपके पास अपनी हार्ट बीट यहाँ पे कितनी होती है? हार्ट बीट इज गोइंग टू बी अराउंड 72 बीट्स पर मिनट। 72 बीट्स पर मिनट इज माय हार्ट बीट। तो अगर आपको कार्डियक आउटपुट अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड द कार्डियक आउटपुट, then you should take into account that stroke volume into heartbeat will be the correct formula यहाँ पे। तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम आपको यहाँ पे लेगा 70 ml एंड हार्ट बीट आपको यहाँ पे लेगा 72 बीट्स पर मिनट। दैट मीन्स 70 ml into 72 beats is going to be the value of my cardiac output. So cardiac output जो यहाँ पे होगा is equal to around 5040 ml per minute। इतना ml ऑफ ब्लड मतलब 5 लीटर जितना ब्लड हर मिनट आपका हार्ट पंप कर रहा होता है। दिस इज योर कार्डियक आउटपुट। रिपीट करते हैं रागिनी इस चीज को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है। कार्डियक आउटपुट में आपको ये जानना होता है कि आपका पर मिनट आपका हार्ट कितना ब्लड को यहाँ पे पंप कर रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप बाय द हार्ट पर मिनट। तो आप पहले यहाँ पे क्या पता लगा दो कि आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, हर बीट के बाद कितना ब्लड आपका बाहर निकाला जा रहा है। सो यू नो दैट हर एक बीट के बाद, हमने ये पहले भी देखा था, आफ्टर एवरी बीट you are finding 70 ml of blood is been thrown out. That means आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे है, हर एक बीट के बाद जितना ब्लड आपका हार्ट रिलीज कर रहा है, that's your stroke volume। हम यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे आपका हर एक बीट के बाद अराउंड 70 ml ब्लड हम यहाँ पे पंप करते हैं बाहर। सो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू जो आपके यहाँ पे है, that's your 70 ml। हार्ट बीट आपकी कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। तो 70 ml into 72 अगर आप करते हो यहाँ पे, देन आपको आपकी वैल्यू मिलती है आपके कार्डियक आउटपुट की, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पंप्स पर मिनट। 5 लीटर जितना ब्लड आपका हार्ट पंप करता है पर मिनट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू योर होल ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। इतना ब्लड आपका हार्ट यहाँ पे पंप कर रहा होता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आपका कार्डियक आउटपुट आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है? द क्वेश्चन इज कैन आई इंक्रीज माई कार्डियक आउटपुट? द आंसर इज यस, आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज किया जा सकता है। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपका यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स अगर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो, यू कैन फाइंड आपका कार्डियक आउटपुट आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है, बिल्कुल आपको इंक्रीज किया जा सकता है। आई कैन फाइंड दैट हैपनिंग ऑल द टाइम। सो आप मुझे बताओ कि अगर लेट्स से, मुझे ये बताओ कि अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाए 100 ml पे, तो ये बताओ कि क्या पॉसिबल या नहीं है? इज दिस पॉसिबल और नॉट? कैन आई फाइंड? Yes, sir. Yes, sir. अरे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके हार्ट की कैपेसिटी है ना 130 ml तक की। सो यू कैन हैव अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ अराउंड 100 ml। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाता है, दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। दिस कैन हैपन व्हेन यू हैव अ पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन यू हैव अ पावरफुल ventricular contraction। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका पावरफुल अगर आपके यहाँ पे हो जाएगा, देन वो क्या, देन इन दैट केस यू कैन फाइंड कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो गया, देन इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट भी आपको बढ़ जाएगा। लेट्स से आपकी हार्ट बीट जो है वो आपकी है अराउंड यहाँ पे, वही रखते हैं हम यहाँ पे 72 बीट्स पर मिनट, ये आपके यहाँ पे हार्ट बीट है। सो आप कर लो आपका यहाँ पे। सो व्हाट विल डू,
cardiac output is equal to what? Stroke volume into 200. heartbeat, right? So that means your 100 into 72. तो क्या होगा cardiac output आपका यहाँ पे बोलो? 7,000 सर 7200 7200 ml per minute. बढ़ गई जी आपकी कार्डियक आउटपुट, आपके यहाँ बढ़ गई। पता है कई बार क्या होता है, आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा। हार्ट बीट की आपकी जाती है बेटा, हार्ट बीट भी आपकी जा सकती है 100 तक आपकी जा सकती है आराम से, उससे भी ज्यादा जाती है, बट बहुत ज्यादा हार्ट बीट पे स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, वो आप बाद में समझोगे, बट येस यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। सो हार्ट बीट भी आपकी इंक्रीज की जा सकती है। सो कई बार होता है 100 हार्ट बीट आपकी होगी और 100 आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपके यहाँ पे होगा। सो 10,000 ml ऑफ ब्लड पर मिनट ही आपका ब्लड, आपका बॉडी आराम से, लाइक आपका हार्ट आराम से आपका इजेक्ट कर सकता है, राइट। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, ये जब बॉडी कर रही होती है ना, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, सो आप इस कंडीशन में लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकते हैं। सो आपको जो एड्रेनलिन रश आता है ना, वो एक सर्टेन टाइम के लिए आता है, देन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके बाद वो नहीं रहता। सो योर बॉडी कैन मैनेज दिस थिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात भी कहने की आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ पे, क्या आपको कार्डियक आउटपुट की कहानी आपको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये आप सब यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए। एक काम करो, एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझे करके बताओ। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग। यू डू वन थिंग, टेल मी आंसर ऑफ कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे समझे, एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सब लोग साथ में पढ़ते हैं इसे। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, हमें हार्ट रेट पता करना है। What will be the heart rate of a person if the cardiac output is 5,000 ml, मतलब 5 लीटर, ठीक है। अगर 5 लीटर आपका है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, दैट मींस इट्स योर 5,000 ml आपका यहाँ पे, राइट। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml। आंसर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, क्वेश्चन को समझो यहाँ पे। या यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड टू गिव मी द आंसर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml। पता है ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आपका डायस्ट्रोल होता है वेंट्रिकल्स का, उसके बाद आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा? अराउंड 100 ml। इतना ब्लड वहां पे फिल हो रहा है, राइट। इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या है, दैट कि अगर मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, इफ यू हैव द वेंट्रिकल्स ओवर हियर, और वेंट्रिकल्स जब यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, व्हेन द वेंट्रिकल आर इन द रिलैक्स स्टेट, व्हेन द वेंट्रिकल्स आर इन द रिलैक्स स्टेट, व्हाट विल हैपन, इसमें आपका कितना है ब्लड वॉल्यूम? वो लोग कह रहे हैं कि रिलैक्स स्टेट में ब्लड वॉल्यूम जो यहाँ पे आ रहा है वेंट्रिकल्स का, वो है आपका अराउंड 100 ml, राइट। सो ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज अराउंड 100 ml, एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, उसके बाद कितना ब्लड इसमें रह जाता है? 50 ml. 50 ml 50 ml ब्लड रह जाता है, याद रखना 50 ml ब्लड रह जाता है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये सवाल को यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, दैट ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अराउंड 50 ml। तो 50 ml ब्लड मेरा यहाँ पे रह जाता है आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगर 50 ml ब्लड वहां पे रह रहा है वेंट्रिकल के अंदर, पहले था 100 ml जब रिलैक्स स्टेट में था, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद 50 ml ब्लड ही आपको वहां पे रहते हुए दिखता है, तो कितना ब्लड गया एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम? यू टेल मी। 50 मिलीलीटर, 50 ml. राइट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो ये लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, देन व्हाट आई गेट टू सी, मुझे मेरे यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 50 ml। 50 ml मुझे यहाँ पे मिल चुका है, मेरे यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, द कार्डियक आउटपुट ओवर हियर इज गोइंग टू बी अराउंड 5000 ml। आपको पता है, आपको यहाँ पे पता क्या करना है, यू हैव टू टेल अस हार्ट बीट। ये आपका यहाँ पे सवाल यहाँ पे, सो लगा दो अपना फॉर्मूला यहाँ पे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ से आपका मैथ्स आ जाएगा, 5000 ml इज इक्वल टू हार्ट बीट तो मैं यहाँ पे फाइंड करनी है इनटू योर 50 ml। टेल मी, अब इसके लिए आप यहाँ पे आप हैंड रेज कर सकते हो, नाउ यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए आगे नहीं क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option D.
बैटमैन वाला भी कह रहे हो आप? सर 100 बीट्स। अच्छा, सोनाक्षी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। वेदिका? ऑप्शन डी। I hope it's clear to all of you. It is simple. Your HB is equal to 5000 by 50, and that will give you your 100 beats per minute. This is the value of your HB यहाँ पे। इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना यहाँ पे जरूरी है। Once you understand the question, you should be able to answer those questions. ऐसे ही क्वेश्चन लोग घुमा के पूछेंगे, ऐसा ही एक दो क्वेश्चन वो लोग घुमा के आपके सामने रख देंगे, बट दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। द थिंग इज आपको सवाल को समझना है। अगर आप सवाल समझ जाते हो देन आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, राइट? सो दे हैव गिवन यू एवरीथिंग। दे हैव आस्क्ड यू कि हार्ट बीट बताओ कितनी होती है आपके यहाँ पे। अगर आपको फॉर्मूला में आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर लोगे तो आसान सवाल था ये। नाउ ये वाला आंसर बताओ मुझे यहाँ पे। ये आपको खुद से बताना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होती है, बताओ। टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ये लो अपना 1 मिनट ले लो यहाँ पे, बट आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। याद रखना पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट आएगा। सबसे होना चाहिए ये सवाल। अब अगर आपको अभी के टॉपिक समझ आ चुके हैं ना तो ये सवाल होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा वो टॉपिक समझो जो आपको कराया गया, देन अगर सवाल नहीं हो रहा देन दैट मींस कि आपको समझ नहीं आया है। एज सिंपल इज दैट। बताइए हिमानी, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। युवराज? सर ऑप्शन बी। आर्यन? सर ऑप्शन बी। एंड प्रतीक्षा? सर ऑप्शन आपको भी लग रहा है? अच्छा, मुझे रुपेंद्र आप बताइए ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे सही? व्हाई नॉट ऑप्शन ए? क्योंकि सर वहाँ पर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल होते हैं वहाँ पर क्लोज नहीं होते। Not a correct explanation which I've received. Dhruv, can you tell me why not option A यहाँ पे? सर बिकॉज जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो ब्लड जो 70% ऐसे पैसिव आ जाता है, क्योंकि वो दोनों ओपन रहते हैं जिसकी आर्टरिया से वेंट्रिकल में। बिल्कुल सही, दैट्स ट्रू। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे बोला। यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय। ये लोग कह रहे कि जब प्रेशर लगा ना आपके आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन का तब वो वहां पे ओपन हुए। सो बाय ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया। ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन आप ये समझो कि रॉन्ग क्यों है। रॉन्ग इसलिए क्योंकि वो वैसे ही ओपन रहता है, आपका पैसिवली ही 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाएगा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल से कि ये बात मेरी यहाँ पे जो लिखी गई है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। स्टेटमेंट क्या करे आपको यहाँ पे कि प्रेशर एक्सर्ट किया तो इसलिए मेरा वहां पे वाल्व ओपन हुआ। मेरे जब आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी वजह से मेरा वाल्व ओपन हुआ, वो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं, बट ये बात गलत है। द वाल्व, एवी वाल्व विल ऑलवेज रिमेन ओपन। आपके आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आप वहां पे ओपन रहता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ द सेमिलर वाल्व। इसमें क्या गलत है, कोई बता दे मुझे यहाँ पे। आर्यन, इसमें क्या गलत है? Increased ventricular pressure causes the closing of the semilar valve. What is wrong in this? इस स्टेटमेंट को आप सही कैसे कर सकते हो? इरम आप बताओ कैसे कर सकते हो आप इस स्टेटमेंट को सही यहाँ पे? सर क्योंकि अगर सेमिनल वॉल्व क्लोज नहीं होंगी तो बैक फ्लो होगा ब्लड का। You haven't. That's incorrect explanation. As simple as that. बताइए शहनाज, क्या होगा इसके अंदर? ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे होना चाहिए आपके यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द सेमिलर वाल्व। अगर आपका इंक्रीज हो रहा है आपके यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर आपके यहाँ पे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, देन देयर शुड बी ओपनिंग ऑफ द सेमिलर वाल्व। तो इसलिए ये बात में यहाँ पे गलत हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड,
generates an action potential to stimulate the arterial contraction. ये यहाँ पे wrong क्यों है? Why this statement is wrong in this? क्योंकि बताइए सर बताइए। होता सोनाक्षी नहीं, है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सोनाक्षी आप बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर जो एवी नोड होता है वो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता, उसको जनरेट करता है। यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है कि आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, दैट्स नॉट वर्किंग। हर्षा आप बताइए क्या गलत है इसके अंदर? सर वो ऐसे नोड करता है। वो ऐसे नोट करता है, दिस इज समथिंग डन बाय माय ऐसे नोड, दिस इज समथिंग डन बाय योर ऐसे नोड यहाँ पे। सो आपको ऐड करना है ये तीनों स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्यों गलत है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड देन यू हैव योर ऑप्शन बी यहाँ पे, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम द आर्टरियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्ट्रॉल। जब आपके डायस्ट्रॉल आपके लाइक जब आपके वेंट्रिकल्स एंड आर्टरी आपके रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तब वैसे ही ब्लड आपका आ जाता है, फ्रीली आपको मूव करके आ जाता है आपके आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर। 70% जो ब्लड आपका वहां पे आ रहा है वो आपका फ्रीली मूव करके आ जाता है फ्रॉम द आर्टरियम से वेंट्रिकल्स के अंदर। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। सो इसलिए आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पीपल, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल करने की आदत डालो। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं और अच्छे खासे आते हैं। 90 में से 20 से 25 सवाल तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड ही होंगे, और अगर 20-22 क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहे, देन इट्स डन एंड डस्टेड, बायो फिर वहां पे खत्म हो जाता है। सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दिस, एंड आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, सो इट्स नॉट लाइक कि आपको बस आपका आंसर आ रहा है, यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन कि जो स्टेटमेंट गलत है वो गलत क्यों है, अगर कोई सही है तो सही क्यों है। यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, देन ओनली थिंग्स विल वर्क। Let's be very clear, people, you are working for NEET 2026 and you have to be super strong in solving this kind of question. So बेसिक प्रैक्टिस करना चालू करो, तभी आप हो पाओगे। ये ओवरनाइट ये चीजें नहीं होंगी। The good thing is you have ample amount of time. अच्छा खासा टाइम है आपके पास अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। तो now what I'll do with you ना, I'll be sharing with you one hybrid assignment आपके साथ में शेयर करूंगा। एक हाइब्रिड असाइनमेंट में क्या होगा कि जो भी हमने अभी तक करा है इस चैप्टर में, उसके ऊपर बेस्ड सवाल होंगे, एंड कुछ सवाल आपके आएंगे फ्रॉम द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी। बिना भूले, बिना मिस आउट करें, अपना टाइम निकालो और उस असाइनमेंट को सॉल्व करके शेयर करो, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑफ द असाइनमेंट, बिकॉज इन दैट असाइनमेंट आई विल ट्राई टू ऐड सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करके आपकी प्रैक्टिस बनेगी और एल्स नहीं कर पाओगे। सिंपल है ये। सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग, राइट। सो ये हमने यहाँ पे एक सवाल कर लिया, ये सवाल भी आप वैसे कर सकते हो, वी कैन हैव अ लुक एट दैट। चलिए ये सवाल करके बताओ मुझे यहाँ पे, दीज आर द टू स्टेटमेंट, टेल मी इन स्टेटमेंट्स में आपको क्या सही है क्या गलत आपके यहाँ पे। The collagen is formed by a network of thread called as thrombin. Spleen is a graveyard of erythrocytes. आ गया, समझो नीट में ये सवाल आपके सामने आ गया, तो आप इसे कैसे हैंडल करोगे? बताइए मयंक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। नैतिक, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर? सर ऑप्शन सी। टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद स्टेटमेंट 1 यहाँ पे नैतिक। सर जो थ्रेड्स होती हैं उनको फाइब्रिन बोलते हैं। राइट, जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जो आपको यहाँ मिलते हैं, यू कॉल देम एज अ फाइब्रिन, you call them as a fibrin, not a thrombin. So yes, this is my incorrect statement. ये मेरे यहाँ पे wrong हो जाता है। Spleen is a graveyard of erythrocytes, ये हर कोई बच्चा जानता है। So that's why option C becomes the correct answer in this. ठीक है। So these are the kind of questions they can ask you, and we will do much more number of questions like this so that you can handle these kind of questions. ये आप करके बताओ यहाँ पे, which of the following is correct? ये तो सिंपल है यहाँ पे सवाल आपके यहाँ पे, बट चलिए टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। बताइए आसमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। प्रद्युमन? ऑप्शन सी। I hope everyone will agree on this. It has to be your option C आपके यहाँ पे। Blood include all the things, plasma, RBC and WBC.
कई बार होता है बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने सीरम कर दिया था बिना देखे कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है माइनस नहीं लिखा हुआ, एंड जल्दबाजी में उन्होंने सीरम करके आ गए थे. मेनी पीपल हैव डन दैट, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. सो जनरली ऐसे सवाल में आप एक्सपेक्ट करोगे सीरम इज इक्वल टू ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन, दैट्स व्हाट यू लुक फॉर. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देन यू कैन आल्सो हैव अ लुक एट दिस. ये भी कर सकते हो अपना यहाँ पे. एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, ये टर्म से आप वाकिफ हो जाओ. दिस टर्म सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माय आरबीसी. दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी. सर ऑप्शन सी. तुमने यहाँ पे हैंड कर लिया है. अरविंद क्या लगता है? ऑप्शन सी सर. ऑप्शन सी ओवर देयर बिकम्स द करेक्ट आंसर. नाउ समवन हैज टू टेल मी ओवर हियर कि रेड बोन मैरो यहाँ पे बना रहा है आपके यहाँ पे आरबीसी. येलो बोन मैरो कब काम करता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. येलो बोन मैरो कब काम करता है? व्हेन डज द येलो बोन मैरो कम्स इनटू पिक्चर? टेलर सीरम कब करता है येलो बोन मैरो काम? सर WBC की वजह से. अगेन रॉन्ग. इधर आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू वन थिंग. यहाँ पे लेक्चर खत्म होने के बाद ना इधर रात को बैठो या सुबह उठ के बैठो. रात को अगर काफी थकान हो जाती है दैट्स ओके, स्लीप अर्ली, कोई बात नहीं. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जो भी पिछले क्लास में कराया ना, मेक अ नोट्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स. स्टार्ट डूइंग दैट. यू हैव टू डू दैट. जो भी कराया जा रहा है अगर आप चाहते हो कि वो आप इम्बाइब करो, आपको याद रहे, आप उसे यूज कर पाओ उस कंटेंट को फ्यूचर में टू सॉल्व द क्वेश्चन, start making notes. This goes for all of you actually, but yeah, Iram, you have to start doing that because your answers have no relation to what I've taught you right now. That is what happening, and that has to be fixed right now. वो अभी कि अभी हम fix कर लेंगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी. It has nothing to do with EWC. ना ही मैंने इस बात का कभी जिक्र किया था. So you actually have to go out there, check कि सर ने क्या कराया है, and write down those notes because this is not going to help. बताइए सोनाक्षी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमारे ब्लड लॉसिंग होती है तब फिर क्या होता है? तब सर जो येलो बोन मैरो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में. राइट. तब मेरा येलो बोन मैरो मेरा कन्वर्ट होगा रेड बोन मैरो के अंदर एंड देन इट विल स्टार्ट मेकिंग द ब्लड सेल्स. राइट. So my yellow bone marrow will turn into the red bone marrow and then it will start making the blood cells. That is what it will do. So ये आपको याद रखना है. So yeah, people, you have to be very clear with your subject. The way you have given the answer, that's correct. So that's what we have done. आज का प्लान था कि हम यहाँ पे ये भी कर लें. The idea was to even cover the electrocardiograph, but I need an assurance from your side कि आपको तो ये आना चाहिए. That's what we have to be very much clear with. कि आपका किस तरीके से आपका यहाँ पे डायस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है. You should be very 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 clear with this, right? ये साउंड हम यहाँ पे देख चुके हैं. दिस इज समथिंग वी हैव सीन मच अर्लियर कि लब एंड डब साउंड आपका में क्या आता है. फर्स्ट साउंड असेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व की वजह से आपका जो आ रहा होगा यहाँ पे आपका साउंड, दैट्स अ लब साउंड. एंड डब साउंड आपका यहाँ पे आएगा, दैट्स अ सेकंड साउंड असेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व. जब ये साउंड आपका यहाँ पे आ रहा था दैट्स कॉल्ड एज माय डब साउंड. ओके, दिस इज बीन हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप जिससे आप सुन सकते हो. सो डब साउंड विल कम विद द क्लोजर ऑफ माय सेमिलुनर वाल्व and lub sound is a closure from my tricuspid and bicuspid valve, right? So these are the things you have to know in this. Aryan, बताइए क्या सवाल है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है, tell me. Sir, nothing. ठीक है. So please याद रखना, if not tomorrow morning or till tomorrow afternoon, you will get max to max, you will get your assignment, hybrid assignment. Breathing है HF gases का, breathing वाले चैप्टर का, breathing plus body fluid. बॉडी फ्लूइड में जो अभी तक हमने यहाँ पे किया उसका असाइनमेंट. सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व असाइनमेंट रिलीजियसली एंड शेयर दैट विद मी. जो अभी वाला शेयर किया उसकी मैं आंसर के आपके साथ शेयर कर देता हूँ. जो अभी 10 क्वेश्चन थे, बट दिस विल बी अ लेवल 2 असाइनमेंट. तो लेवल 2 असाइनमेंट सॉल्व करो, शेयर करो. नहीं बन रहे क्वेश्चन ट्राई करो, कोई बात नहीं, बट हैव अ बैक एंड फोर्थ. एक बार मेरे साथ आप शेयर कर दो ताकि मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा. देन यू कैन हैव अ लुक एट दैट. डू दिस if you are actually serious about cracking NEET exam. ठीक है. So that's what we have done. So आज की क्लास हमने क्या किया यहाँ पे? We have done the cardiac cycle. हमने देखा है क्या होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. We have seen what is my cardiac output and कैसे आपका cardiac output आपका चेंज किया जा सकता है. Wait a minute. आपका cardiac output आपका चेंज होगा यहाँ पे आपका when you increase the ventricular contraction.
तो आपका ब्लड फ्लो या आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा, सो दैट कैन अल्टीमेटली चेंज माय कार्डियक आउटपुट। ये आपको याद रखना है। यू शुड नो जनरली रेस्टिंग स्टेट में आपका कार्डियक आउटपुट कितना रहेगा। अभी हम सब लोग बैठे हुए आराम कर रहे हैं, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज द कार्डियक आउटपुट आई शुड बी हैविंग, यू शुड बी हैविंग। ओके, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट माय कार्डियक साइकिल। तो हर एक इवेंट में क्या हो रहा है याद रखना, एंड हाउ द ब्लड मूव्स पैसिवली स्टार्टिंग में व्हेन यू हैव अ डायस्टोल, वो भी आपको याद रखना है। So this should be very, very, very clear to all of you. इसके notes बना लो खुद से, but you should be very clear with this, right? So yeah, that's what we have done. If you have any questions right now, then you can stay back. अगर कुछ सीखना हो, समझना हो, then stay back, or else you can drop off. बताइए राम, क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए। सर नीट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब एमसीक्यू बेस्ड होते हैं? हाँ, सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 90 क्वेश्चंस आपको लेंगे, 90 के 90 आपके होंगे यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, all right, so start doing it, start doing what I've told you. If you want to have a grip on the subject and the topic, start doing your own notes, and then if you get stuck वहां पे, then you can reach out to me, or yeah, you can see the notes and you will understand कि यहाँ पे आप कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। Start doing that, you will have to do that। ठीक है, चलो let's wrap this up. If you have no question, then चलिए फिर इसे wrap up करते हैं और हम लोग वापस मिलेंगे परसों। will catch you again। So जितना कराएगा उतना पढ़ के आना। संडे को टेस्ट हुआ है प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर का। हाँ, वहाँ पर जो क्वेश्चंस थे ना, वो मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी इस बार। तो आपको पेपर अभी तक मिला नहीं क्या ग्रुप के अंदर, अभी तक आपको पेपर? नो सर। ठीक है, आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको। आई जस्ट गिव अ रिमाइंडर टू दैट, सो यू विल गेट पेपर टुमारो इटसेल्फ। तो फिर आप पेपर को देख लेना। बताइए आसमा, क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए। सर जो संडे में पेपर हुआ था ना, मैंने उसमें 45 अटेम्प्ट करे थे, पर मेरे उसमें सिर्फ ओनली 10 अटेम्प्ट आए। लेकिन आपने अटेम्प्ट 45 किए थे, आपने सेव नहीं किया होगा फिर। सर नहीं, मैंने करा था। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट आपको दिख रहा था वहां पे जो आपने सबमिट किया था, आपका फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ रहा था? सर उसमें 10 नहीं आ रहे थे सिर्फ। हाँ, तो बेटा वो जनरली सेव नहीं किया होता तब वो होता है। अगर सेव करना आप मिस कर दो ना, तो आपके देन इट विल ओनली टेक दोज क्वेश्चन जो आपने सेव किए थे, और एल्स बाकी सारे आपके निकल जाते हैं। दैट कुड बी अ थिंग। अगर वैसा नहीं है देन कोई टेक्निकल इशू वहां पे हो सकता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली यही दिक्कत आती है कि बच्चे सेव करना भूल जाते हैं, एंड देन इट कैन हैपन। ओके सर, कोई बात नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। एक बार पेपर सॉल्व जब मिलेगा वापस से, तो एक बार आप देख लेना कि जो आपने किए थे सही में सही, वो कितने आपके सही है। यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर विद आंसर की। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चंस? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ पे, आंसर क्या आपको मिल जाएगा, आंसर विल गेट बाय आज ही, अभी रात को मैं सेट करता हूँ आपके आंसर की। या बाय, गुड नाइट। सर बाय, गुड नाइट।